हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की इस क्लास में देखेंगे आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, किस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, और डेटा पर हम कंडीशन फॉर्मेटिंग को कैसे लागू कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो एक ऑप्शन है, इसके माध्यम से हम डेटा पर एक कंडीशन लागू कर सकते हैं, डेटा को एक एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा को एक तरीके से हम छांट सकते हैं। वो एक कंडीशन होता है, एक शर्त होता है, तो वहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे एक्सेल के अंदर। सबसे पहले इसके ऑप्शंस के बारे में देखेंगे, क्या काम करेगा ये, किस प्रकार से काम करेगा। जैसे आपके सामने एक डेटा है, इस डेटा पर हम कंडीशन को कैसे लागू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज में यहाँ पे मैं कंडीशन देना चाहूँ कि 90+ स्टूडेंट्स कितने हैं और उसको हाईलाइट में अलग कलर्स में दिखाना चाहूँ, तो वहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को काम में लेंगे। ये स्टाइल्स ब्लॉक का एक ऑप्शन है। जैसे डेटा को सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कंडीशनल जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फिर से ऑप्शन आएंगे, जैसे हाईलाइट सेल्स रूल्स, यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स, यहाँ पे डाटा बार्स, कलर्स, आइकन्स, इस प्रकार से ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हाईलाइट सेल्स रूल। हाईलाइट सेल्स में डेटा के अनुसार डेटा को एक हाईलाइट करने का काम करेगा एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन, यहाँ पे जो ऑप्शन है ग्रेटर देन यानी कि डेटा यानी कि बड़ा डेटा को हम पता कर सकते हैं कि भाई इतने से बड़ा डेटा कहाँ पे है और उनको हम हाईलाइट करना चाहें, तो यहाँ पे ग्रेटर देन को ऑप्शन को काम में लेते हैं। इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इस डेटा पर हम ग्रेटर देन एक कंडीशन लागू करना चाहते हैं, तो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हम एक कंडीशन डालें, जैसे यहाँ पे डाला जाए कि 90 से अबाउ कितने सेल्स के अंदर डेटा है, तो यहाँ पे 90 डालते हैं जैसे ही। और यहाँ पे इसको किस कलर में आप दिखाना चाहो, वहाँ पे हम कलर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ओके कर सकते हैं। जैसे हमने डेटा को 90 से डाला, तो यहाँ पे जो 90 से अबाउ जो डेटा है यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है, यानी कि डेटा एक कंडीशन के अनुसार हम छांट रहे हैं, डेटा को एक पता कर रहे हैं, डेटा को एक एक्सेल के अंदर हम कंडीशन को काम ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये हाइलाइट्स के अनुसार हम डेटा को कर सकते हैं। इसको हम हटाने के लिए यहाँ पे क्लियर रूल्स में हम जो कंडीशन दिया उस कंडीशन को हटाना चाहें, तो यहाँ पे क्लियर रूल्स को काम में लेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे इसी प्रकार लेस देन के अनुसार हम डेटा को देख सकते हैं। जैसे सबसे कम वैल्यू वाले कितने इसमें डेटा है, किस सेल में है, उसको कैसे हम कलर में दिखा सकते हैं। तो लेस देन के हिसाब से, यहाँ पे बिटवीन के हिसाब से हम देखना चाहें कि यहाँ पे 90 से और 95+ कितने हैं, दोनों के बीच की वैल्यू वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे हम बिटवीन को काम में लेंगे। इक्वल टू को हम काम में लें कि भाई 60% वाले ही कितने जने हैं, तो वहाँ पे हम बिटवीन को काम में लेंगे, इक्वल टू को काम में लेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट डेट के अनुसार हम काम में ले सकते हैं। जैसे हम टेक्स्ट पर भी हम कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे डेटा पर। जैसे यहाँ पे किसी नाम को हम सर्च करना हो, जैसे MOHIT, यहाँ पे हमने किसी डेटा पर भी हम कंडीशन, किसी टेक्स्ट पर भी हम कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे हम डेट पर के अनुसार भी डेटा को हम कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू यानी कि जो डेटा है उस डेटा के अंदर कई बार हम एक्सेल में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे डबल एंट्री हो जाती है, पता नहीं होता कि इसमें डबल चीज़ें भी हो गई हैं। तो इसको पता करने के लिए, यानी कि डबल एंट्री जो है उस डेटा का पता करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम डुप्लीकेट वैल्यू को काम में लेंगे। डुप्लीकेट वैल्यू जो डबल एंट्री हो जाती है एक्सेल में, वहाँ पे हम डुप्लीकेट वैल्यू देखने के लिए या उसका पता करने के लिए या कंडीशन देखने के लिए यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज को काम में लेते हैं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके अंदर हम टॉप बॉटम के अनुसार भी डेटा को देख सकते हैं। जैसे टॉप है 5 स्टूडेंट्स कितने हैं, जैसे टॉप है सबसे 5 जिनकी ज़्यादा परसेंटेज वो कितने हैं, सबसे ज़्यादा नंबर वाले कितने हैं। इसी प्रकार हम सबसे कम वाले बॉटम के हिसाब से देख सकते हैं, सबसे कम वाले कितने हैं स्टूडेंट्स।
यानी कि किसी भी डेटा पर हम कंडीशन के अनुसार उस डेटा को देख सकते हैं और वहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हम डेटा को एक बार्स के हिसाब से भी दिखा सकते हैं। जैसे डेटा को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे डाटा बार यानी कलर्स फिल के हिसाब से दिखा सकते हैं। जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी उसमें डेटा उतना ही कलर्स उसमें फिल भरा हुआ होगा। तो यहाँ पे हम डेटा बार्स के हिसाब से भी दिखा सकते हैं। कलर्स के हिसाब से हम डेटा को दिखा सकते हैं सेल्स में कि जिसका जितना ज़्यादा डेटा उसका कलर उसके हिसाब से चेंजिंग होता रहेगा। तो यहाँ पे कलर्स के हिसाब से भी हम डेटा को दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम आइकन के हिसाब से भी हम डेटा को दिखा सकते हैं कि डेटा जिस प्रकार से वैल्यू रहेगी वैल्यू के हिसाब से डेटा को हम दिखा सकते हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग छोटा सा ऑप्शन था MS एक्सेल का। इसी ऑप्शन के द्वारा हम डेटा पर एक कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन के अनुसार डेटा को देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और एक्सेल में रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में ही इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल पर जुड़े रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।